नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सारवान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। हमारी चर्चा भाव संबंध के विषय पर चल रही है। पिछली क्लास में आपने जाना कि किस प्रकार से किसी भाव का किसी अन्य भाव से संबंध बनता है, किस प्रकार से हम देखकर कह सकते हैं कि किसी भाव का किसी अन्य भाव से संबंध बन रहा है। आज हम एक स्टेप और आगे चलेंगे और आज बात करेंगे कि प्रथम भाव का संबंध यदि अन्य भाव से बनता है तो किस प्रकार के फलादेश हम कर सकते हैं, किस प्रकार के घटनाक्रम इस व्यक्ति के जीवन में घट सकते हैं। तो आज की मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि भविष्य में हमारी जितनी भी वीडियोस आने वाली है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आसानी से आप हमारी वीडियोस को देख सकें, इनका लाभ उठा सके व ज्योतिष सीख सके। तो देखते हैं प्रथम भाव का द्वितीय भाव से संबंध बनने पर हम क्या कहेंगे और ये संबंध कैसे बनता है। थोड़ा सा रिवीजन भी आज हमारा हो जाएगा। मान लीजिए पहले भाव का स्वामी दूसरे भाव में चला जाए और दूसरे भाव का स्वामी पहले भाव में आ जाए, तो यहाँ पर राशि परिवर्तन हुआ और इसे परिवर्तन योग भी कहते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे कि पहले भाव का दूसरे भाव से संबंध बन गया। इसके अलावा हम युति संबंध को भी देखते हैं। मान लीजिए पहले भाव के स्वामी चौथे भाव में आ जाए, दूसरे भाव के स्वामी चौथे भाव में आ जाए, तो यहाँ कहेंगे कि पहले और दूसरे भाव के स्वामी चौथे भाव में युति करके बैठे हैं, इसलिए पहले और दूसरे भाव का आपस में संबंध बन गया। इसके अलावा हम दृष्टि को भी देखते हैं। आप माने कि दूसरे भाव के स्वामी पहले भाव में आए और पहले भाव के स्वामी सातवें भाव में चले जाएं, तो यहाँ पर आपस में दृष्टि संबंध बनेगा। दोनों एक दूसरे को अपनी सातवीं दृष्टि से देखेंगे, तो यहाँ भी आप कहेंगे कि पहले भाव का दूसरे भाव से संबंध बन गया। इन्हीं सूत्रों का प्रयोग कर कर आप सभी भावों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से भाव का संबंध बनता है। आप इसे और अच्छे से समझना चाहते हैं, जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी, पिछली वीडियो नहीं देखी, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जाकर पहले पिछली वीडियो को देखें ताकि आप इसे आसानी से समझ पाएं। और आगे चलते हैं, बात करेंगे कि किस प्रकार के फलादेश हो सकते हैं। देखिए पहले भाव से व्यक्ति खुद आता है, दूसरे भाव से हम बात करते हैं वाणी की, हम धन की बात करते हैं, जनरल नॉलेज की बात करते हैं। इस विषय पर भी हम पहले वीडियो बना चुके हैं कि किस भाव से हम किस चीज को देखते हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को भी देख लें। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नाम से, बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नाम से, आप उस प्लेलिस्ट को खोलें और सभी वीडियो को देखें। आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हम किस प्रकार से आसानी से ज्योतिष सीख रहे हैं। चलो बात करते हैं कि पहले भाव का दूसरे भाव से संबंध बनने पर किस प्रकार के फलादेश किए जा सकते हैं। यदि पहले भाव का दूसरे भाव से संबंध बनता है तो ऐसे व्यक्ति विशेष तौर पर अपनी वाणी की वजह से जाने जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी की वजह से जाने जाएंगे। हो सकता है वो बहुत अच्छा बोलते हैं, हो सकता है वो बहुत खराब बोलते हैं, हो सकता है वो ज्यादा बोलते हैं, हो सकता है वो कम बोलते हैं। इस बारे में भेद हम आगे करेंगे जब हम और अच्छे से इसे जान पाएंगे और थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चले जाएंगे, फिर हम इस विषय पर बात करेंगे कि किस प्रकार से हम भेद करेंगे। आप अभी इतना ही जानें कि पहले भाव का दूसरे भाव से अगर संबंध बनता है तो ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं और उसी वजह से वो जाने जाते हैं। और क्या देख सकते हैं, हम यहाँ कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति धन जोड़ने में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति कामना करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनका धन जुड़ जाए, क्योंकि दूसरे भाव से धन भी आता है। उसके अलावा दूसरे भाव से जानकारी आती है, जनरल नॉलेज आती है। तो ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के कंपैरिजन में अच्छी जनरल नॉलेज रखते हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं। और आगे चलते हैं, तीसरे भाव के विषय में बात करेंगे। यहाँ पर आप कहेंगे कि जिस व्यक्ति के पहले भाव का संबंध तीसरे भाव से बनता है ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है और पराक्रमी होता है। क्योंकि हम तीसरे भाव से मेहनत को देखते हैं और पराक्रम को देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होगा, मेहनती होगा। और आगे चलें, चौथे भाव के विषय में बात करेंगे। चौथे भाव से आता है सुख। सुख किस चीज का? वाहन का, भवन का, भूमि का। जितनी भी चीजें सुख देती हैं वो सारी चीजें हम चौथे भाव से देखते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे कि जिस व्यक्ति के पहले भाव का चौथे भाव से संबंध बनता है
ऐसे व्यक्ति सुख की कामना करते हैं, ऐसे व्यक्ति कामना करते हैं उनके पास अच्छा भवन हो, अच्छी गाड़ी हो। ये होगी कब, ये भवन कब बनेगा, इसे हम आगे जानेंगे। पांचवें भाव के विषय में बात करेंगे। पांचवें भाव से हम देखते हैं नॉलेज। पांचवें भाव से हम किसी व्यक्ति की प्रेजेंटेशन को देखते हैं, तर्कशीलता को देखते हैं, व्यक्ति कितना बुद्धिमान है इस विषय पर बात करते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति प्रेजेंटेबल होते हैं और ऐसे व्यक्ति तर्कशील होते हैं। तो आप कह सकते हैं जिनका पहले भाव का संबंध पांचवें भाव से बनता है कि ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति प्रेजेंटेबल होते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास नॉलेज अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति तर्कशील होते हैं। अब वो तर्क अच्छे भाव में करेंगे, बुरे भाव में करेंगे, इस विषय पर यहाँ हम बात नहीं कर रहे हैं, पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति तर्कशील होते हैं। छठे भाव पर आते हैं। छठे भाव को रिपु भाव कहते हैं और यहाँ से हम रोग, ऋण, शत्रु और संघर्ष को देखते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में रोग, ऋण, शत्रु व संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें अपने जीवन में ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है, उनके शत्रु ज़्यादा हो सकते हैं, उन पर ऋण भी हो सकता है और उन्हें रोग भी हो सकता है। रोग क्या होगा ये हम आगे जानेंगे। सातवें भाव पर आते हैं। सातवें भाव को भार्य भाव कहते हैं। यहाँ से हम विवाह की बात करते हैं, यहाँ से हम संभोग सुख की बात करते हैं, यहाँ से हम पद प्रतिष्ठा की बात करते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे कि जिस व्यक्ति के पहले भाव का संबंध सातवें भाव से बनता है, ऐसे व्यक्ति को समय समय पर पद मिलता रहता है। आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, उन्हें उनकी कॉलोनी का प्रधान बना दिया जाता है, गांव का प्रधान बना दिया जाता है, या फिर जिस भी वो समुदाय के हैं उस समुदाय का प्रधान बना दिया जाता है। तो उन व्यक्तियों की कुंडली में इस प्रकार की स्थिति बनती है जिन्हें समय समय पर पद प्रतिष्ठा मिलती है। ऐसे व्यक्ति संभोग की तरफ भी थोड़ी सी ज्यादा झुकाव रखते हैं, संभोग सुख की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं। इस प्रकार के फलादेश आप कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, आठवें भाव की बात करेंगे। आठवें भाव से हम दुर्घटना को देखते हैं, बाधा को देखते हैं, नुकसान को देखते हैं और इल्जाम को देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पहले भाव का संबंध अगर आठवें भाव से बनता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में कुछ इल्जाम लगाए जा सकते हैं उसके ऊपर, उसे बहुत ज़्यादा दुर्घटना का खतरा रहता है, ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा उसके जीवन में आती है, बाधाएं ज़्यादा आती है, उसका नुकसान भी ज़्यादा होता है। और आगे चलेंगे, अगर नौवें भाव से भाग्य भाव से पहले भाव का संबंध बनता है तो ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। यहाँ से हम पिता को भी देखते हैं, ऐसे व्यक्ति पिता का सम्मान करते हैं, पिता से लाभ ऐसे व्यक्तियों को मिलता है, सरकार से लाभ मिलता है क्योंकि नौवें भाव से हम सरकार को भी देखते हैं। और ऐसे व्यक्ति धार्मिक भी होते हैं क्योंकि नौवें भाव से धर्म भी आता है। और आगे चलेंगे, बात करेंगे 10वें भाव के विषय में। तो 10वें भाव को कर्म भाव कहते हैं। यहाँ से आजीविका को देखा जाता है। देखिए यहाँ से अगर संबंध पहले भाव का बनता है तो मैंने ऐसा देखा है, ऐसे व्यक्ति अपनी मर्जी से काम करते हैं, वो किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसे व्यक्तियों का व्यापार का योग बनता है। अब वो व्यापार का योग बनेगा कब, वो हम जब आजीविका के विषय में पढ़ेंगे तो हम विस्तार से जानेंगे। परंतु अगर ऐसे व्यक्ति नौकरी भी करते हैं तो वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है उसी प्रकार से वो काम करते हैं। बात करेंगे 11वें भाव की, लाभ भाव की। लाभ भाव से हम इच्छा पूर्ति को देखते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं और इनकी इच्छा पूरी भी होती है। ऐसे व्यक्तियों के पास धन आगमन के एक से ज़्यादा स्रोत होते हैं। अगर वो नौकरी भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं जिससे उनको धन लाभ होता रहे। और आगे चलते हैं, अगर पहले भाव का संबंध 12वें भाव से बनता है तो हम क्या कहेंगे। आप जानते हैं 12वें भाव को व्यय भाव कहा जाता है। यह भाव कपोल कल्पनाओं का है, शारीरिक कमजोरी का है, नुकसान का है, पैसों के नुकसान का है, विदेश सेटलमेंट का है, घर से दूर जाने की बात का है। तो ऐसे व्यक्ति
समय समय पर अपने घर से दूर जाने के बारे में विचार करते हैं, अपने घर से दूर भी चले जाते हैं, विदेश सेटलमेंट भी हो जाती है ऐसे व्यक्तियों की। और ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसों का नुकसान करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के फलादेश आप लोग कर सकते हैं अगर पहले भाव का संबंध इन सभी भावों से बनता है तो आशा करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और आसानी से आप इसे समझ पाए होंगे। देखिए और सूक्ष्मता से इसे हम आगे जानेंगे। अभी मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता रहा हूं ताकि मुश्किल ना हो, आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे और फिर आगे और ज़्यादा एडवांस लेवल की तरफ चलते जाएंगे और आसानी से आप फलादेश कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो आप लाइक किया करें, आप इसे शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो भी आप कमेंट में लिख दें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि भविष्य में हमारी जितनी भी वीडियोस आने वाली है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आसानी से आप वीडियोस को देख सकें, इनका लाभ उठा सकें और ज्योतिष सीख सकें।